अब मेरे पास एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, और मैं उसका जो है टाइटल क्रिएट करने लगा हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने लगा हूँ और मेटा कीवर्ड बनाने लगा हूँ। सबसे पहले जब आपने ऑन पेज करना है ना, तो सबसे पहले आप किसी भी दुनिया में जो सी मर्जी वेबसाइट है, अभी जो मैं बनाने लगा हूँ स्ट्रक्चर ना, उन सब का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब भी कोई वेबसाइट स्टार्ट होती है ना, वो HTML के टैग से स्टार्ट होती है। कोई भी वेब पेज है दुनिया का, वो इस टैग से स्टार्ट होता है और इस टैग में वो ख़त्म होता है। ठीक है। अब आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं जी, ये कोडिंग आ गई है, ये जो है ये हम कैसे करेंगे। आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको मैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझाने के लिए कर रहा हूँ कि वेबसाइट का बैकएंड कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ जब ये एक वेबसाइट है PNY, ठीक है, यह आपको देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है जी, कि इसमें कलर्स हैं, ये है, हर चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपको इस पेज का बैकएंड दिखाऊँ ना, कि इसके पीछे कोडिंग कौन सी हुई है, वो ये हुई है। ठीक है। मुझे बताइए यहाँ से आपको कुछ समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? आ रहा है सबको समझ? एक दो बंदे होंगे जो उनको शायद आ रहा हो, लेकिन बाकियों को समझ नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली। बस कलर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये अब आपको समझ नहीं इसमें कुछ आ रही, ये सारी बैक पे कोड हुआ है, तो ये आपको ना ये फ्रंट पे ऐसा पेज नजर आ रहा है। ये जो कोड है ना, ये वेब डेवलपर करता है। ठीक है। तो अब ये देखें, अब आपके सामने ये आपको तो बड़ा ही खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बैक पे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो है, अब मैं आपको यहाँ इसका बैक बताऊंगा कि आपका जो इसका बैकएंड होता है ना किसी भी वेब पेज का, आपके काम के वहाँ पे क्या चीज़ है और आपने जो है वो उसको कैसे देखना है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था आपके सामने ना टाइटल। पहले तो देख लें टाइटल होता क्या है। जब आप गूगल पे जाते हैं ना, तो आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं ना, ये टाइटल होता है, ये टाइटल होता है। ठीक है। गूगल में यहाँ पे नजर आता है और वेबसाइट में आपको ये टॉप पे नजर आता है। वो देखिए ऊपर जो आ रहा है, प्रोफेशनल एंड्रॉइड गेम्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ठीक है। वेबसाइट में आपको ये वहां पे नजर आता है और गूगल में आपको ये यहाँ पे नजर आता है। ये देखें, जो मैं आपको टाइटल पढ़ के सुना रहा था वही आ रहा है यहाँ पे, प्रोफेशनल एंड्रॉइड गेम्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे भी यही आ रहा है। ठीक है। अब आपका जो टाइटल होता है ना, वो ये होता है। जो आपकी जो दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है मैटर डिस्क्रिप्शन, वो ये होती है, जो आपके यहाँ पे ये दो लाइनें नीचे आ रही होती हैं, ये मैटर डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। अभी जो मैटर डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये गूगल के इधर नजर आती है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे ये नजर नहीं आती है। ठीक है। ये बेसिकली हम लगाते ही गूगल के लिए, गूगल के बॉट्स के लिए हैं, ताकि वो हमारी वेबसाइट पे आए और मैटर डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दिखानी है गूगल के अपने सर्च इंजन पे, वो यहाँ से गेट कर लें। अब ये देखें, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा जो है ना सिर्फ कोडिंग का यहाँ पे है। देखें, हर वेबसाइट के ना, ये चीज़ मैंने आपसे कल पूछनी है तो इसको याद कर लें। हर वेबसाइट के ना दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है। हर टैग जिस से शुरू होगा ना, उसी टैग पे वो खत्म होगा। फॉर अभी यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इन टैग्स को देखें और आप ये इंज्यूम करें कि मैं जो है सिर्फ ये वेबसाइट का जो है ना बैकएंड बना रहा हूँ। ठीक है। कि वेबसाइट को अगर आप बैकएंड से देखें वो कैसी दिखती है। अब वेबसाइट, हर वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। जो हेड पार्ट होता है ना, वो यूजर को नजर नहीं आता। जैसे अभी मैं यहाँ पे इसका हेड पार्ट नहीं देख सकता, मुझे यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन इस पेज की नजर आ रही है यहीं पे, तो इसका मतलब मैं इसको नहीं देख सकता। मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो आ रहा है बॉडी का सेक्शन। ये सारी जितना भी आप पेज देख रहे हैं ना, ये बॉडी का सेक्शन है। हेड सेक्शन इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि हेड सेक्शन में हमने कुछ कोड्स लिखने होते हैं जो कि गूगल के लिए हम लिखते हैं। जैसे कि गूगल वेब मास्टर कोड हो सकता है, हमारी टाइटल हो सकता है, हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो सकता है। अब ये एक चीज नोट करें, देखें जो हमने टाइटल वेबसाइट का बनाया है, हमें इस वेब पेज पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा वो टाइटल, लेकिन हमें ऊपर टैब में नजर आ रहा है। लेकिन अगर वो भी टैब ना हो तो पता नहीं हम कैसे इसको देख सकें।
अब जो आपका टाइटल और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, ये आती है आपके हेड सेक्शन में, ठीक है। इसके लिए बकायदा कोड है जो कि ये है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका टाइटल है, ये बन कैसे होगा टैग मुझे बताएं। अब ये आपका एक टाइटल बन गया है। अब आप एक चीज नोट करें, ये मैंने हेड सेक्शन में लगाया है, ये यूजर को नजर नहीं आएगा, लेकिन जो है ये गूगल के जब आप पेज पे जाएंगे ना, गूगल के सर्च में, तब आपको ये वहां पे नजर आएगा। दूसरी चीज मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो आप कौन बड़ा करते हैं, मैं कर देता हूँ। बाकी कोड की तरफ आप ध्यान ना दें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगी। जो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो देखें। अब टाइटल देखें, अगर मैं यहाँ पे टाइटल का टैग नहीं लगाऊंगा ना, तो गूगल को नहीं पता चलेगा जी कि ये मेरा टाइटल है, ठीक है। देखिए मैं उसको बता रहा हूँ, उसे मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि भाई दिस थिंग इज माय टाइटल। इसको आपने अपनी सर्च इंजन में एज अ टाइटल शो करवाना है, ठीक है। और ये दूसरा कोड है, मेटा स्पेस नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन दिखानी है जब आप मेरा ये वाला पेज दिखाएंगे अपने सर्च इंजन में। ये दोनों तरीकों से आप गूगल को बता रहे हैं कि जी ये मेरा टाइटल है, ये मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कंटेंट में ये इसमें जो एक दो लाइन में कहा है, मल्टीपल लाइन भी हो सकती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो जब मैं ये वाला पेज ही कहीं मेरा फॉर एग्जांपल ये आता भी है, तो मेरा जो है ये आने चाहिए। अब देखें आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ें क्या आ रही है, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने अभी कॉपी की है बैकएंड से। PNY ऑफरिंग एंड्रॉइड गेम्स, PNY ऑफरिंग एंड्रॉइड गेम्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये गूगल को मैं मैसेज दे रहा हूँ जी कि अगर आपने मेरी पूरे पेज से अगर मेरी जो मेटा डिस्क्रिप्शन आपने दिखानी है ना, वो ये वाला कंटेंट दिखाना है और कोई नहीं दिखाना। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यही वाली दिखा रहा हूँ, क्योंकि गौर से देखें मैंने इसमें अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है एंड्रॉयड गेम्स डेवलपमेंट। डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें, एंड्रॉयड गेम्स डेवलपमेंट कोर्सेज इन लाहौर, ये देखें, ठीक है। ये वही कीवर्ड है जो मैंने कीवर्ड से कीवर्ड एक्सट्रैक्शन के वक्त निकाला है, ठीक है। ये वही कीवर्ड है जो जब मैं अपनी कीवर्ड एक्सट्रैक्शन कर रहा था, मुझे ये वाले कीवर्ड वहां से जो है मेरा मेन कीवर्ड में ये है, इसको मैंने अपने टाइटल में भी यूज कर दिया है और अपनी जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर दिया, ताकि जब कोई बंदा ये लिखे गूगल में तो मेरी वेबसाइट आए, एंड्रॉयड गेम्स डेवलपमेंट, ठीक है। हर पेज का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अलग-अलग होगी या कि एक हमारी मेन होगी बस सर ये मेन होगी। डिफरेंट होगी। जब मैं मेरा एक पेज एसईओ का है, तो मैं वहां पे एंड्रॉइड गेम्स की बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं। तो जितने मैंने आपको कल उस दिन भी बताया था, दोबारा फिर बताया, जितने पेज हैं हर पेज की कीवर्ड रिसर्च होगी, हर पेज का टाइटल बनेगा, हर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन बनेगी। बेशक वो 500 पेज हो, बेशक 5,000 पेज हो, अगर आप रैंकिंग लेना चाहते हैं तो। क्योंकि जब तक आप गूगल के बॉट्स को बताएंगे नहीं आपका पेज किस चीज का, वो कैसे रैंक देगा उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे। आपको कीवर्ड्स को यूज करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। अगर आप कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो आप उन कीवर्ड्स पे रैंक नहीं ले सकते। अब आगे चलें। ये जो टाइटल है ना आपका, ये आपने लिखना है 67 कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर क्या होता है सबको पता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्पेस दूंगा 11, ठीक है।
कैरेक्टर्स होने चाहिए, वर्ड्स नहीं। ये आपने लिखना है 67 कैरेक्टर्स का, अगर 67 से एक्सीड करेंगे तो गूगल इसको रीड नहीं करेगा। आपने 67 कैरेक्टर के अंदर किसी तरह अपना जो है टाइटल बनाना है, उसमें आप 2 कीवर्ड यूज करें, 3 कीवर्ड करें, वो आपकी मर्जी है, आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज करें, ठीक है। ये 67 कैरेक्टर की होते हैं, और जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है ये होती है 156 कैरेक्टर्स की। आपने 156 कैरेक्टर्स के अंदर अपना मैसेज जो है वो लिखना है, आपके उस वेब पेज का जो भी है, अपने कीवर्ड्स को यूज करते हुए। अगर आप अपना कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, ठीक है।